आज हम नाइन्थ सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल उसका थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन थ्योरी जो पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके रिगार्डिंग कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा स्टडी किया था। दूसरे पार्ट में हमने 2.1 एक्सरसाइज पे पूरा डिस्कस किया है, क्लियर, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में। और अब आज हम 2.2 देखेंगे, क्लियर। सो ये 2.2 की थ्योरी और 2.2 एक साथ पूरा साथ में ही चलाएंगे, क्लियर। तो थोड़ा फोकस रहिएगा क्योंकि इसका थ्योरी के लिए अलग से पार्ट नहीं बनाया है, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल अगर दिख नहीं रहा होगा तो फिर भी लिख लेता हूँ मैं, 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये पॉलिनोमियल दिया है हमें at x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2, clear. So here we have to put the value of x in this polynomial, the x is equal to 0, clear. So x की अगर हमें वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल में, तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड होगी उस पॉलिनोमियल की। तो बस we have to simply substitute the value of x, clear. तो हमें बस क्या करना है कि x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब पहले इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0। तो आप क्या करोगे, x की जगह पे सिर्फ 0 लिखो, मतलब क्या 5x मल्टीप्लाई होगा उसको, मतलब क्या 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आंसर क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा, तो ये मिलेगा 4 इंटू 0, तो इसका मतलब भी 0 हो जाएगा, और ये 3, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 3, तो आंसर मिलेगा 3, क्लियर। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का हमें आंसर क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इस तरह से इनके आंसर निकालने होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पूरा आंसर छुड़ा के दिया है। ये पॉलिनोमियल था तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, क्लियर, अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें देखो हमने बोला था कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल, ये p क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ 0। मतलब नॉर्मली पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जाता है, p ऑफ x मतलब x के फॉर्म में है ना पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 5x माइनस 4x² प्लस 3, इस तरह का ये पॉलिनोमियल है, क्लियर। सो इस पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला है उसने कि पहले इसमें x को क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे 0 डालो, तो ये x की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0, क्लियर। तो यहाँ पे x की जगह पे 0, यहाँ पे x की जगह पे 0, ये 3, तो ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, तो ये प्लस 3, तो ये आंसर बचा 3, क्लियर। सो हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है उसकी x इज इक्वल टू 0 को वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। देखो दूसरा क्वेश्चन था x इज इक्वल टू -1। पॉलिनोमियल में अगर x -1 होगा तो क्या, अब ये पॉलिनोमियल है हमारा गिवन पॉलिनोमियल जो कि है px इज इक्वल टू, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, इस तरह का ये पॉलिनोमियल है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, x की वैल्यू को -1 डालना है। तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ -1, x की वैल्यू को क्या डालना है, -1। तो 5 इंटू -1 आएगा, माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर आएगा प्लस 3, बराबर है। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो ये -1 इंटू 5 ये हो जाएगा -5, और ये माइनस का स्क्वायर किया जाए तो प्लस आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 4, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा 4 इंटू ये 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर बनेगा सिर्फ 4, और यहाँ पे ये 3, समझ गए। ये इसका आंसर हो जाएगा 1, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो यहाँ पे आंसर मिला -5 माइनस 4 प्लस 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -5 माइनस 4 का मतलब होता है -9 प्लस 3, और इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 प्लस 3, इसका आंसर हो जाएगा +6, क्लियर। तो हमें आंसर मिलना चाहिए -6। तो हम लिखेंगे p ऑफ x -6 होगा, कब, जब x की वैल्यू -1 होगी। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी नीचे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिए, आपको सिर्फ टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत का काम है नहीं वहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं
और इनमें हमें पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। और यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नंबर वन है, ये वन पहला पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल, ये तीसरा पॉलिनोमियल, ये चौथा पॉलिनोमियल, ऐसे 4 पॉलिनोमियल हमें दिए। क्लियर। तो इस तरह से हम वन बाय वन एक एक की वैल्यू निकालेंगे। तो हम चलो पहले पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। क्लियर। तो यहाँ पे पी ऑफ वाई ये पॉलिनोमियल है हमारा पूरा का पूरा पहला। तो हमने अभी क्या बोला, हमें पहले पी ऑफ जीरो निकालना है। तो पी ऑफ जीरो का मतलब क्या, पी ऑफ जीरो का मतलब क्या, ये पॉलिनोमियल जो है ना, ये पॉलिनोमियल देखो यहाँ पे ये पी ऑफ वाई है, तो हमें वाई की जगह पे सिर्फ क्या डालना है, जीरो, बस इतना ही मतलब है इसका। तो बस वाई की जगह पे जीरो डालो तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर का मतलब क्या, जीरो का स्क्वायर, माइनस वाई का मतलब क्या, जीरो, प्लस वन एज इट इज़। तो ये जीरो का स्क्वायर जीरो बनेगा, माइनस जीरो प्लस वन बनेगा यहाँ पे। तो जीरो माइनस जीरो आंसर जीरो आएगा, प्लस वन, तो आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, वन। तो हमें पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिली, वन मिली पहले पॉलिनोमियल के लिए, बराबर है। अब हम पहले पॉलिनोमियल के जैसे हमने जीरो का निकाला, उसी तरह से हम पहले पॉलिनोमियल के लिए क्या निकालेंगे, पी ऑफ वन निकालेंगे। मतलब सिंपल वही है, ये वाई की जगह पे सिर्फ हमें क्या डालना है, पी ऑफ वन का मतलब क्या, वाई की जगह पे क्या डालो, वन डालो। तो बस वाई स्क्वायर मतलब क्या, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, बराबर है। तो वन का स्क्वायर आएगा वन, माइनस वन प्लस वन, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जीरो आएगा इसका आंसर। तो ये जीरो प्लस वन आएगा, तो इसका आंसर आएगा वन। तो ये पी ऑफ वन कितना आया, वन आया। समझ गए। बस आपको सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम अब ये हो गया, जीरो का हो गया, वन का हो गया, और किसका निकालना है, टू का। तो पी ऑफ टू कैसे निकालेंगे, पी ऑफ टू, पी ऑफ टू बस ये टू की वैल्यू वाई की जगह पे डालो, तो क्या मिलेगा, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, बराबर है। ये देखो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर, ये वाई का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, वाई का मतलब टू, और ये वन का मतलब वन। तो ये टू का स्क्वायर मतलब फोर माइनस टू प्लस वन बनेगा। अब फोर में से टू माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा टू प्लस वन, तो आंसर मिलेगा थ्री, बराबर है। तो हम बोलेंगे पी ऑफ टू का मतलब कितना होगा, थ्री होगा। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इस तरह से हमें लिखना भी है। तो जब पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा तो सिर्फ डालने की कंडीशन चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी ऑफ टी दिया है हमें, मतलब क्या, पी ऑफ टी कितना है, पी ऑफ टी ये है टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो बस इसके लिए भी हमें पहले जीरो लेना पड़ेगा, मतलब पहले पी ऑफ जीरो निकालो। अब टी की जगह पे जीरो डालना पड़ेगा, फिर पी ऑफ वन लेंगे, फिर टी की जगह पे वन डालेंगे, और फिर पी ऑफ टू लेंगे तो टी की जगह पे टू डालेंगे। क्लियर। तो बस बहुत सिंपल है, हमें जीरो डाल के एक बार इस सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वन डाल के इस सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टू डाल के इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। क्लियर। अब देखो हार्डेस्ट कोई टॉपिक है नहीं इसमें ज़्यादा, जैसे कि मैं ये लास्ट वाला ले लेता हूँ अभी फॉर एग्जांपल सुनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स दिया गया है। क्लियर। लास्ट वाला क्या है, पी ऑफ एक्स है, जो कि दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, पी ऑफ एक्स। तो हमें निकालना है पी ऑफ जीरो। तो हम क्या करेंगे, पहले पी ऑफ जीरो निकालने के लिए, हम पी ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पी ऑफ जीरो निकालना है। तो इसमें एक्स की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़ीरो, बस उतना ही करना है हमें। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्स की जगह पे जीरो माइनस वन, और यहाँ पे आएगा जीरो प्लस वन, बराबर है। तो जीरो माइनस वन का मतलब माइनस वन होता है, और ये इंटू होता है, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या इंटू है, बराबर है। और ये जीरो प्लस वन का मतलब होता है वन, तो माइनस वन इंटू वन, वन इंटू वन वन, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये पी ऑफ जीरो का आंसर क्या मिला हमें, माइनस वन मिला। क्लियर। कोई डाउट इसमें, वन इंटू वन वन हो गया, ये माइनस और यहाँ का इसका प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हमें बस सॉल्व करना होता है इसको। अगर हम पी ऑफ वन को इसको ट्राई करते हैं, तो पी ऑफ वन के लिए क्या आता था इसका आंसर, पी ऑफ वन के लिए क्या आता था इसका आंसर, ये था हमारा। तो अगर पी ऑफ वन बोलते हैं तो पी ऑफ वन मतलब क्या, ये एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी वन माइनस वन, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी वन प्लस वन। तो वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू ये टू आ जाएगा, तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा जीरो। तो पी ऑफ वन का मतलब हो गया जीरो। क्लियर। तो बस हमें उसकी अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो बस आप क्या करना है, पी ऑफ जीरो बोले तो एक्स वाई जेड जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जगह पे जीरो डालो और उसका आंसर निकालो। इतना सिंपल होता है ये, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात इसमें नहीं है, तो इसको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे हम। आपको ये सारी चीज़ें क्लास वर्क में करनी है,
और छुड़ा के देखना है, अगर डाउट्स आते हैं तो फिर बाद में पूछना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्लियर? तो हमें वेरीफाई करना है कि कौन से इसमें से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है और इंडिकेट करना है उनको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो पहले जीरोज को कैसे फाइंड करने वो समझना है आपको। जीरोज किसको बोलेंगे? जीरोज मतलब क्या, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें हम अगर उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसका आंसर अगर जीरो होता है तो हम बोलेंगे वो वेरिएबल की वैल्यू उसका जीरोज है। मतलब समझो इसको ठीक से। क्लियर? तो ठीक से अगर समझेंगे तो देखो ये फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे ठीक से समझने के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, हमें p ऑफ x दे के रखा है जो कि है 3x + 1 एंड x = -1/3 और बोला है ये, बोला क्या है, ये -1/3 जो है, क्लियर, ये हमारा जीरो है क्या? मतलब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमें बताना है कि ये x की वैल्यू इसका जीरोस है या नहीं। क्लियर? तो बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू को इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है और अगर x की वैल्यू को इसकी जगह मतलब x की जगह पे क्या डालेंगे, -1/3 डालेंगे। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आंसर ज़ीरो आता है तो वो उसका जीरोस कहलाएगा। अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो उसका जीरो नहीं कहलाएगा। क्लियर? जीरोस नहीं कहलाएगा, बस इतना सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह पे क्या डालेंगे, p ऑफ -1/3। तो देखो p ऑफ -1/3 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3, x की वैल्यू क्या है -1/3 अभी हमने डाली और ये +1। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे बचेगा -1 + 1, दोनों की माइनस क्या आएंगी, 0। तो हमें देखो क्या मिला, -1/3 का आंसर क्या मिला, 0 मिला। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, x = -1/3 इज़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट की जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। अगर इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर 0 आता है तो उस वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का चांस है नहीं यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ये था p ऑफ x = 5x - pi एंड वेयर x = 4/5। मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं, बस। तो आपको क्या करना है, p ऑफ x की जगह पे सिर्फ क्या डालना है, 4/5। तो देखो डाल के देखो, ये 5 x का मतलब क्या, 4/5 माइनस पाई, तो ये 5 गेट कैंसिल, तो ये बचेगा 4 - पाई। आएगा ये 0 आएगा ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p/4/5। p ऑफ 4/5 0 नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, तो p ऑफ 4/5 इज नॉट = 0। क्लियर? इज नॉट = 0। सो देयरफॉर p ऑफ 4/5 और x = 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? उसका आंसर 0 नहीं आया तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। बस इतना सिंपल है। आपको हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके 0 आता है या नहीं आता है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे देखो। तो ये थर्ड क्वेश्चन से देखो, हमें अच्छे से गाइडलाइन देंगे। यहाँ पे आपने थर्ड क्वेश्चन अगर देखा होगा इसका तो आपको समझेगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, p ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है और x की वैल्यू जो है वो 2 है हमारे पास। मतलब आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा, एक 1 को भी और एक -1 को भी। तो अगर 1 को 0 आया तो बोलेंगे x = 1 इज़ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर -1 डालने के बाद 0 आया तो बोलेंगे x = -1 इज़ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कितने भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, एक बार x की वैल्यू -1 डालनी पड़ेगी, एक बार 2 डालनी पड़ेगी। दोनों बार डाल के देखो, दोनों बार में जो इसके बाद जिसके साथ में 0 आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू, उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे। चलो ये ले लेता हूँ मैं, ये थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो ओके। सो देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 अगर लगे तो कॉम्प्लिकेटेड, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन दिया था। कौन सा पॉलिनोमियल था? ये पॉलिनोमियल था LX + M। ओके, पॉलिनोमियल था LX + M और हमें चेक करनी थी वैल्यू किसको, x = -m/l को। क्लियर? इसको चेक करनी है हमें वैल्यू। तो बस हम क्या करेंगे,
इसमें x की जगह पे हम माइनस m बाई एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बस करो, तो ये p ऑफ x का मतलब क्या है, माइनस m बाय एल इज इक्वल टू, ये l तो है क्लियर, और इन ब्रैकेट अब x है ना यहाँ पे, तो ये x का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस m बाय एल और ये प्लस m, तो ये एल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे बनेगा माइनस m प्लस m, बराबर है, और माइनस m प्लस m, उसी में से उसी को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। तो हमें यहाँ पे मिल गया 0। तो हम बोलेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिसका x इज इक्वल टू माइनस m बाई एल, ये जो फैक्टर है इसका, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 0 मिला। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह से हमें इन पे सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा अलग से दिए है, अलग मतलब कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको रूट की वजह से। तो चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ये था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर, और हमें जीरोस किसको ढूंढने हैं, एक तो x की वैल्यू जो कि माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 होनी चाहिए, x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3, नहीं तो x की वैल्यू होनी चाहिए 2 अपॉन रूट ऑफ 3। इन दोनों को चेक करो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 को। तो बस क्या करना है आपको, p ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हमारा पॉलिनोमियल था, तो इसमें 3x का मतलब क्या, इंटू माइनस वन अपॉन रूट ऑफ 3 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। तो देखो मैंने अभी बोला था आपको, अगर किसी भी नंबर का माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस ही आएगा, तो ये 3 तो है, नंबर भी प्लस ही आने वाला है, 1 का स्क्वायर आएगा 1, और ये रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3, तो ये माइनस 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1, तो उसका आंसर आएगा 0। क्लियर। सो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हमें दूसरा फैक्टर भी ढूंढना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर क्या था, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 3। तो दूसरा था x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 3। तो बस उसको सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये देखो, ये p ऑफ x मतलब क्या, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन रूट ऑफ 3। तो सब्स्टिट्यूट करो इनकी वैल्यू को, तो यह बनेगा 3, x का स्क्वायर मतलब क्या, 2 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो बस ये 3, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जो कि होगा 4, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इस यहाँ पे बचेगा 3, क्लियर, ये माइनस 1, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 1, उसका आंसर आएगा 3। तो अभी हमने देखा ये p ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3 का आंसर कितना आया, 3, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। सो इस तरह से हमें आंसर को लिखना है, बस कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल होती नहीं है इसमें, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको बताना होता है, जीरो आता है तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो नहीं आता है तो नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। सो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखे थे और सिर्फ वेरीफाई करना था ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम बड़ी दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है, हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं दे के रखे हैं, हमें ढूंढने हैं उनको। क्लियर। तो वहाँ पे हम सिर्फ वेरीफाई करते थे, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है और हमें पॉलिनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो ये नीचे के सारे पॉलिनोमियल्स है। तो चलो हम एक एग्जांपल बाय एग्जांपल समझते हैं इसको। तो यह पहला पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। क्लियर, ये पहला पॉलिनोमियल। तो हमें इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढने हैं। अभी हमें कोई x की वैल्यू नहीं दे के रखे। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यू दे के रखे थे -1, तो सिर्फ आपको वेरीफाई करना था x की वैल्यू डालने के बाद। अगर उसका आंसर 0 आता है तो हम बोलते थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो उस टाइम हमें x की वैल्यू दे के रखी थी, कोई तो भी ऐसे वैल्यू दे के रखी थी इसकी। अब यहाँ पे कोई x की वैल्यू होगी नहीं हमारी। क्लियर। तो हमें वो खुद से ढूंढनी पड़ेगी। तो बस आप क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट वही है, अगर कोई किसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है तो मतलब सिंपल है, उसकी वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल में डालने के बाद उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जाहिर सी बात है।
तो अगर ऐसी वैल्यू निकालो जिसकी वैल्यू एक्स में वो वैल्यू डालने के बाद इसका आंसर 0 आ जाए। तो बस इसको कैसे निकालेंगे, तो बस बहुत सिंपल तरीका है। हमारा जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे पहली स्टेप। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसको आगे उसको लिखो और इसके आगे डायरेक्ट 0 लिख दो, बराबर है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उस टाइप का। तो फिर हम x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो वो अपने आप 0 फाइंड हो जाता है। क्लियर। तो हम x कैसे फाइंड करते हैं, ये +5 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बोलेंगे हम x इजिकल टू ये 0 -5 हो जाएगा उस तरफ। तो हम बोलेंगे x इजिकल टू -5। क्लियर, 0 -5 -5। तो ये जो वैल्यू आई x इजिकल टू -5 इसको बोलेंगे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। बस हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल है उसके सामने 0 लगा दिया इक्वल टू करके और उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो जो x की वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू मिली हमें x की, वो होगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान में रखो। चलो दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा देखो, ये p ऑफ x, देखो p ऑफ x क्या है दूसरा क्वेश्चन, जो कि है x -5। तो हम क्या करेंगे, ये x -5 जो है उसको 0 कंसिडर करो। तो फिर मिलेगा हमें x इजिकल टू ये -5 को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये मिलेगा 0 + 5 और हमें x की वैल्यू मिली 5। क्लियर। तो x इजिकल टू 5, तो x इजिकल टू 5 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल, p ऑफ x इजिकल टू x -5 का ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, 0 से। क्लियर, बहुत सिंपल है, कोई मेहनत नहीं करनी हमें यहाँ पे ज़्यादा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं आपको तो हम फिर भी उसको सॉल्व करेंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो। ये p ऑफ x हमें क्या देके रखा है, ax देके रखा है एंड a इज़ नॉट इजिकल टू 0। इसका कोई मतलब नहीं होता है a इज़ नॉट इजिकल टू 0 का। आपको सिर्फ क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं चाहिए बस, और कोई भी आप ले सकते हो x की वैल्यू। तो बस आप क्या करो, वही करना है हमें, ax को लेना है इजिकल टू 0, बराबर है। तो देखो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे कोई भी, मतलब हमें ऐसी वैल्यू निकालो कि जो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो 0 होनी चाहिए। अब a नहीं 0 चलेगा, लेकिन x तो चल सकता है 0। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0/a। अब कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करो तो आंसर क्या हो जाता है, कोई भी 0 को डिवाइड करो तो क्या हो जाता है, 0 ही आएगा आंसर। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 से 2 को डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 0 को a से डिवाइड करो तब भी आंसर 0 ही आएगा। तो बराबर है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, x इजिकल टू 0। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल को कंपेयर करना है 0 के साथ और उसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये, क्लियर, ये क्या बोल रहा है, p ऑफ x जो है वो है cx + d। क्लियर। तो बस हम क्या करेंगे, ये c जो भी है ये cx + d इसको कंसिडर कर लेंगे 0। अब इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, ये d को इस तरफ शिफ्ट करो तो हमें मिलेगा cx इजिकल टू ये d माइनस नहीं 0 - d मिलेगा, बराबर। ये प्लस का इस तरफ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा cx इजिकल टू -d। 0 में से d को माइनस करें तो -d मिलता है। और x की वैल्यू निकालनी हो तो ये c मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो इस तरफ जाते टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये मिलेगा -d/c। तो हमें जीरोस क्या मिला इसका, -d/c। तो बस हमें लिखना है p ऑफ x इजिकल टू cx + d। c इज़ नॉट इजिकल टू 0, c इज़ रियल नंबर। इसका जीरो जो आएगा वो क्या आएगा, -d/c आएगा। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ये पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर करके उसमें से सिर्फ x की वैल्यू ढूंढी है, बस कुछ नहीं किया। x की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, लीनियर इक्वेशन के जैसा हमारा ढूंढना है आपको। तो बस यहाँ पे देखो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका ये होना चाहिए, गिवन पॉलिनोमियल इज दिस, सो देयरफॉर ये हमें x की वैल्यू मिली -d/c। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। इस x की वैल्यू अगर ये रहेगी तो इसके पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, 0। हेंस x इजिकल टू -d/c इज़ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो बस इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर अगले टॉपिक पे हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ चलेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे हम रुकते हैं और इस वीडियो को ठीक से देखिए। बहुत से क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, इसमें जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा वो क्लास वर्क में भी कर लीजिए आप और होमवर्क में भी कर लीजिए, दोनों तरफ कर लीजिए। कोई डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर।